एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। सबसे पहले देखो 5/7 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11 क्या है बताओ क्या? ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या ये दोनों है रेशनल नंबर। अब आपको बताना है इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका डेसिमल एक्सपेंशन इनका क्या निकाला, डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, ठीक है। मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला 5/7 का, 5 को 7 से डिवाइड करूंगा और 9 को 11 से। डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने निकाला वो क्या है हमारे पास 0.71428 और ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। और 9 को जब डिवाइड किया मैंने 11 से तो मेरे पास आया 0.818181 इस तरीके से आएगा। तो मैंने क्या किया, अब हमें निकालना है थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 0.7142 एंड 0.818181 ये समझ में आया? क्या किया मैंने, इन दोनों के बीच में डेसिमल एक्सपेंशन, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर बताना है, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर बताना है। तो हमने क्या किया, इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला और हमने सोचा सर इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में या इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बता दूँ मैं, इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में इरेशनल नंबर बता दूँ मैं, तभी बात तो वही होगी ना। बोला सर ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। मीन्स होता है 0.7, अगर ऊपर से देखा जाए तो क्या है 0.7 से 0.8 के बीच में आपको नंबर निकालना है, 0.7 से 0.8 के बीच में आपको नंबर निकालना है। तो मैंने क्या किया 0.75 लिख दिया, 0.79 लिख दिया, 0.74 लिख दिया और पीछे जो मन आपका करे वो लिखते जाओ, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए टर्म्स, ठीक है। और ये लिख दिया, बहुत सारे निकाल सकते हैं हम। 7.5 के पीछे कुछ भी लगाया जाओ आप बहुत सारे नंबर निकलेंगे, 7.9 के पीछे कुछ भी लगाओ बहुत सारे नंबर निकलेंगे, 7.4 के बीच में बस याद क्या करना है कि 0.71 से बड़ा होना चाहिए, 0.71 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर जो कि सब हैं 0.75 है, 0.79, 0.74 सब इससे 0.7 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है। देखो 0.8 किसी में भी नहीं आ रहा, 0.8 किसी में भी नहीं आ रहा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से रेशनल नंबर और कौन कौन से इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम 23 पर आते हैं। 23 पर क्या है कि ये रूट में है, किसमें, ये रूट में, ठीक है। और रूट वाला हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, यहाँ पर रूट वाला हम बाहर नहीं निकाल पा रहे। सपोज अगर यहाँ 16 होता, सपोज अगर यहाँ 16 होता तो हम क्या लिख देते हैं 4, 25 होता तो क्या लिख देते हैं 5, सपोज और कुछ होता तब भी हम लिख देते हैं। लेकिन 23 को हम नहीं निकाल पाएंगे बाहर, ये याद रख लेना, 23 को हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। और वैसे भी अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे ना, इसकी जैसे वैल्यू निकालोगे तब भी वो इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा ये इरेशनल, ठीक है ना, इरेशनल। बिकॉज वाई इरेशनल क्यों हुआ ये, क्योंकि इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इसे हम it cannot be because root 23 cannot be write as in the form of P/Q where P and Q are integer and Q is not equals to 0, where Q is not equals to 0। P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, चलो P/Q की फॉर्म में तो लिख देंगे, P/Q की फॉर्म में अगर मैं 1 लगा दूँ तो लिख देंगे, पर रूट 23 है, ये इंटीजर नहीं है ना, रूट 23 इंटीजर नहीं है तो इंटीजर फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है। इंटीजर फॉर्म नहीं है दैट मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर है, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको देखते हैं 25 को हम क्या लिख सकते, 2 टाइम्स आते हैं तो सिंगल टाइम बाहर निकलता है। रूट में कोई भी नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होते हैं तो बाहर सिंगल टाइम में आता है। तो क्या हुआ 15/1 हो गया, इसे क्या बोलेंगे हम रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है ये है नेक्स्ट, इसे क्या करेंगे हम 0.3796 है,
अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 1 के बाद कितने ज़ीरो लगा दूँ मैं? 4। क्या आया हमारे पास? 3 7 9 6 अपॉन 1 0 0 0 अगेन 0। P अपॉन Q फ्रॉम P एंड Q आर इंटीजर, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अगेन रेशनल नंबर। ठीक है, अगेन रेशनल नंबर। ये इरेशनल हो गया पहला, फर्स्ट। सेकंड हो गया रेशनल, थर्ड हो गया रेशनल। फोर्थ आपका क्या होगा? अरे फोर्थ क्या होगा? फोर्थ देखो, फोर्थ का क्या है? फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या है? 7.478 478 रिपीट हो रहा है। 478 478 ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 478 बार। ठीक है, और ये आपने को बताया होगा मैंने आप लोगों को, एक इसका बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि 478 और बार हटा दो नीचे, पॉइंट हटा दो, बार हटा दो नीचे, जितने डिजिट के बाद पॉइंट उतने टाइम्स 9 लिख दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका करने का। क्या करोगे? जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लिखना है, जितने भी डिजिट पे बार है उतनी टाइम्स 9 लिखना है आपको, बस इतना सा करना है। वैसे अगर इसको पूरी तरीके से सोल्व करके बताना है तो ये मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, देख लेना वहाँ पर। यहाँ पर हम सीधा सा देख रहे हैं P अपॉन Q फॉर्म बन गया, दैट मीन्स ये भी क्या बन गया? रेशनल। क्या बन गया? रेशनल नंबर। क्या बना बालको? बताओ, रेशनल नंबर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये देखो क्या है? 1 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0 0। ये मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था। ये तो इरेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स इरेशनल। क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। छाप लो इसे।